हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस थाली। इस थाली में कैलोरीज हमें नियरली 362.7 कैलोरीज मिलती हैं और इसमें प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में है। और इसमें जो हम रेसिपीज़ यूज़ कर रहे हैं ये सारे ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है लाइक पीसीओडी, थायराइड, वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या फिर आपका डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आप इस वेट लॉस थाली को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वेट लॉस थाली को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मसाला दाल की रेसिपी देखते हैं और इस मसाला दाल में हमें 147 कैलोरीज मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चना दाल। मैंने 30 ग्राम्स का चना दाल लिया है और अगर स्पून से बताऊँ तो मैंने इसमें 5 छोटे चम्मच चना दाल ऐड किए हैं। इसमें अभी हमें पानी ऐड करना है और एक 2 से लेकर 3 बार इसे अभी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। आप चाहें तो इस रेसिपी को डायरेक्टली आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्ले पॉट में बना रही हूँ। यहाँ देखेंगे तो क्ले पॉट जो है ये अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें अभी मैं आधा चम्मच का तेल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन और मिर्ची छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ये ऐड करके इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। आधा प्याज मैंने लिया था, उसको फाइनली चॉप कर लिया है। 20 ग्राम है इसका वेट। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये जब फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हमें आधा टमाटर चॉप करके इसमें ऐड करना है। साथ में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये है लौकी। 100 ग्राम का मैंने लौकी लिया हुआ है, इसे भी फाइनली चॉप करके ऐड किया है। थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है, नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। ऊपर से मैंने इसमें चना दाल ऐड कर दिया है जो वॉश किया हुआ था और 1 कप का पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके ढक कर हमें एक 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है। अगर आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तब आप उस मोमेंट में आप 2 से लेकर 3 सीटी आने तक इसे अच्छे से कुक कर लीजिएगा। 15 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चना दाल भी काफ़ी अच्छे ढंग से पक गया है। अभी मैं इसमें ऊपर से थोड़े से धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ और हमारी एक हेल्दी मसाला दाल जो है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और इस मसाला दाल में हमें कैलोरीज 147.41 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 7.53 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 18.57 ग्राम है, फैट 4.35 ग्राम है और फाइबर 7.63 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जी की। इस सब्जी में हमें कैलोरीज नियरली 47.97 कैलोरीज मिलती हैं और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 100 ग्राम का भिंडी ले रही हूँ। इसे अच्छे से वॉश करके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। पैन यहाँ पे गरम हो गया है, इसमें अभी मैं आधा चम्मच का तेल ऐड की हूँ। भिंडी ऐड करके इसे हमें मीडियम फ्लेम में एक 8 से लेकर 9 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि इसका जो चिपचिपापन है ये ख़त्म ना हो जाए। थोड़ी देर में अगर आप यहाँ देखेंगे तो भिंडी बहुत अच्छे ढंग से फ्राई हो गई है। अभी ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और लाल मिर्च का पाउडर हमें ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी हेल्दी भिंडी फ्राई जो है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में कैलोरीज 47.97 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 2.08 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 3.62 ग्राम है, फैट 2.72 ग्राम है और फाइबर 4.08 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोटी की। तो ये है ओट्स की रोटी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 30 ग्राम का ओट्स का आटा ले रही हूँ। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो 7 चम्मच मैंने ओट्स का आटा लिया हुआ है और इसमें गर्म पानी ऐड करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस डो को मैं 2 पोर्शन में डिवाइड की हूँ। इससे मैं 2 छोटी छोटी ओट्स की रोटी बनाने वाली हूँ। जिस तरीके से हम रेगुलरली रोटी को बेलते हैं सेम वे में इसे भी बेलना है और सेक लेना है। सिंगल ओट्स की रोटी में कैलोरीज हमें 57.90 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 1.89 ग्राम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट 10.02 ग्राम है, फैट 0.80 ग्राम है और फाइबर 1.56 ग्राम्स मिल रहा है। हम इस तरीके की 2 छोटी ओट्स की रोटी जो है इस वेट लॉस थाली में ईजिली ऐड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मसाला छाछ की। इसे किस तरीके से बनाना है।
मसाला छाछ में बेसिकली हमें कैलोरीज 36 कैलोरीज मिलती हैं। और इसे बनाने के लिए अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मसाला रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो सिलबत्ता है ना, उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, थोड़ा सा हमें उसमें अदरक ऐड करना है और धनिया का पत्ती ऐड करना है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो छोटा सा पीस मैं इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ। और इसे अभी हमें अच्छे से कूट लेना है। इसे अगर आप मिक्सी करेंगे सोचेंगे तो होगा नहीं, बिकॉज ये बहुत ही कम है। सो इसे आप मोटर पिस्टल की सहायता से अच्छे से कूट लीजिएगा। अभी यहाँ पे स्टील के बाउल में मैंने दही ऐड किया है। 60 ग्राम का मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ। और इसमें अभी इस मसाला को हमें ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारी जो मसाला छाछ है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में कैलोरीज 36 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 1.86 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 1.8 ग्राम्स मिल रहा है, फैट 2.40 ग्राम है और फाइबर 0 ग्राम है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस वेट लॉस थाली में हमें कौन कौन से रेसिपीज़ को ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पर मसाला चना दाल ऐड किया है, भिंडी फ्राई ऐड किया है, साथ ही साथ इसमें अभी हम ऐड कर रहे हैं एक मीडियम साइज़ का कुकुम्बर, 70 ग्राम इसका वेट। इसे वॉश करके पील करके इस तरीके से स्लाइसेस के फॉर्म में कट कर लिया है। और मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल तीखी मिर्ची नहीं है, जस्ट आपको इससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा इसलिए मैंने ऐड किया है। और एक ग्लास भरकर हमें मसाला छाछ लेना है। साथ में 2 ओट्स की रोटी हम इस लंच में अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एक वेट लॉस थाली जो है ये बनकर रेडी है। इस थाली में कैलोरीज हमें 362.7 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 15.82 ग्राम से नियरली 16 ग्राम के आसपास का प्रोटीन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 46.79 ग्राम्स है, फैट 11.19 ग्राम है और फाइबर 16.49 ग्राम्स मिल रहा है। प्रोटीन और फाइबर इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल रहा है फ्रेंड्स। सो आप सभी इस लंच आइडिया को ज़रूर ट्राई करिएगा और इस तरीके से वेट लॉस थाली बनाकर आप भी अपने डाइट में इसे ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कैसा बना है। और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।